एक्सरसाइज 1.2 के अगले क्वेश्चन हल करने से पहले हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जान लेते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एलसीएम लीस्ट काउंट मेथड होता है। एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक और एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए एचसीएफ प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनमें जो उभयनिष्ठ यानी जो कॉमन दोनों में जो होते हैं गुणनखंड उनकी सबसे छोटी घातों का गुणनफल एचसीएफ होता है। एलसीएम होता है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, यानी हमारे पास जो गुणनखंड है उनकी सबसे बड़ी घातों का जो गुणनफल है वह एलसीएम होता है। तो आगे एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित हम एक फॉर्मूला देखते हैं कि यदि हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक ए और एक बी, हमारे पास दो संख्याएं ए और बी दिए रहने पर दोनों संख्याओं का गुणनफल ए गुणा बी बराबर होता है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, यानी दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुना एलसीएम ऑफ ए एंड बी, यानी दोनों संख्याओं का एलसीएम। यानी हम यूं कहें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के बराबर होता है। यह सिर्फ दो संख्याओं पर ही फॉर्मूला लागू होता है। यदि अगर हम बात करें हमारे पास तीन संख्याएं दी हैं और हम इनको फॉर्मूले में लगाएं कि तीनों संख्याओं का गुणनफल और उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा, तो यह फॉर्मूला यहाँ पे असफल हो जाता है। तो आप इस फॉर्मूले को तीन संख्याओं पे नहीं लगा सकते, तो यह फॉर्मूला सिर्फ दो संख्याओं पर ही लागू होता है। तो आइए देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो फर्स्ट पार्ट दिया है 26 और 91, तो इसे हल करते हैं। 26 और 91 ये हमें दो संख्याएं दी गई हैं, तो हम दोनों संख्याओं के पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। जैसे पहले है 26 और इधर लिख लेते हैं 91। तो 2 से भाग करेंगे 13 पे भाग जाएगा, तो इतना ही भाग जाएगा, आगे भाग नहीं जाएगा। अब 91 को भाग करेंगे 2 से नहीं जाएगा, 3 से भाग नहीं जाता, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, ये 7 से भाग जाता है। तो 7 से भाग करेंगे तो 13 7 91 होता है। तो यहाँ 26 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो होंगे 2 गुना 13 और 91 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 7 गुना 13। तो अब हमने पढ़ा था कि इसमें देखिए, ये देखिए कि एचसीएफ जो होता है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल है, जबकि एलसीएम जो है गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल है। देखिए इसमें फॉर्मूले में लगाते हैं, इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ ऑफ 26 गुना 91, 26,91, ये होगा कि इनमें जो कॉमन है, ये यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है, जो सबसे छोटी घात में है, तो ये है 13। अगर इसका एलसीएम निकालें 26 और 91 का, तो एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी घात है, इस 2 की बड़ी घात 1 है यहाँ पे और इसकी भी 1 घात है, ये देखिए। तो हम इन सबको लिखेंगे 2 गुना 13 गुना 7। 13 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों में सेम है, तो एक ही बार हम इसके लिखेंगे। तो इसको हम गुना करेंगे तो आएगा ये आएगा 182। अब हम इसकी जांच करेंगे। क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि इसकी जांच भी करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुना के बराबर है या नहीं। तो ये देखिए जांच, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला था a गुना b बराबर
HCF ऑफ ए और बी गुना एलसीएम ए कोमा बी। तो पहली संख्या हमारे पास 26 गुना 91, दूसरी संख्या 91 बराबर HCF हमने निकाला था 13 और एलसीएम जो हमने निकाला 182। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो इनकी गुना आएगी 2366 बराबर, इसको भी गुना करेंगे 2366। तो यह एकदम से बिल्कुल सत्य है। हमारा जो सवाल है, ये जो आंसर आया है हमारा HCF और ये एलसीएम एकदम सही आया है। सेकंड पार्ट में 510 और 92 दो संख्याएं हमें दी गई हैं, तो हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। पहले हम 510 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से भाग करेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10। फिर हम इसको भाग करेंगे 5 5 10 और 2 12, यानी कि 3 पे फिर चला जाएगा भाग, 3 8 24 और 3 पंजे 15। अब 8 5 13, 3 से भाग नहीं जाएगा, अब इसको 5 से भाग करेंगे, 17 पंजू 85 पे पूरा पूरा जाता है। तो आगे हम 92 के भी हम यहाँ गुणनखंड लिखते हैं, 2 से 46 और 2 से फिर भाग करेंगे तो 23 पे जाएगा। तो हम दोनों के अब इन अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख लेते हैं। 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 के हैं 2 गुना 2 गुना 23। इसमें हम यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2, इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं और गुना 23। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो HCF है, HCF ऑफ 510 और 92 का HCF जो है, इन दोनों में उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन होता है। इसमें देखिए 2 है और यहाँ भी 2 की पावर 2 है, लेकिन 2 की पावर 1 ही कॉमन है, तो हम लिखेंगे हम 2। उसके बाद 23 इसमें, 23 इसमें नहीं है, 3 5 17 इसमें भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ 2 ही है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यहाँ हमारा महत्तम समापवर्धक 2 है, ये इसका आंसर है। एलसीएम की बात करें, एलसीएम निकाले 510 का और 92 का, तो एलसीएम में होता है कि अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो बड़ी घात जो है यहाँ, जैसे इसमें 2 की पावर 2 है और यहाँ 3 है, 5 गुना 17 और गुना 23। यहाँ पे हमने सबसे बड़ी घात ही ली है, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 की पावर 1 भी है तो हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 2 है बड़ी घात, हम इसको ही काउंट करेंगे यहाँ पर। तो इसको गुना करेंगे जब हम, तो ये आएगा 23,460, ये इसका आंसर होगा। अब इसकी जांच करेंगे तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, 510 गुना 92 बराबर HCF गुना एलसीएम 2 गुना में 23,460। तो इसको हल करेंगे तो ये आता है 46,920 बराबर, इसको भी गुना करें तो 46,920। तो इस तरह से यह सिद्ध भी हो जाता है कि इससे पता चलता है कि हमारा HCF और एलसीएम में जो आंसर आया है वो एकदम सही आंसर है। थर्ड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। 336 और 54 ये 2 संख्याएं दी हुई हैं, तो हमें इनका HCF और एलसीएम निकालना है और जांच भी करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना एलसीएम। तो इसे हल करते हैं, या लिखे हम 336 के हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड निकालते हैं। पहले इसको हम 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16। फिर आगे फिर से 2 पे भाग जाएगा, 84 पे जाएगा, फिर 2 से 42 दूनी 84 और फिर 2 से 21 पे जाएगा। अब ये 3 से जाएगा, 3 सत्ता 21। तो आगे 54 की दर लिखेंगे, 2 से 2 27 दूनी 54 होता है, फिर 3 से 3 में 27 और फिर 3 से 3 तिया 9। तो अभाज्य गुणनखंड इनके बनेंगे 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 7। आगे 54 के जो गुणनखंड बनेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 की पावर 3, क्योंकि यहाँ 3 3 बार दिया हुआ है। तो अब HCF ऑफ 336
और चमन का HCF जो है, HCF मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो सबसे छोटी घातें होती हैं जो दोनों के अंदर है, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में कॉमन है, सबसे छोटी घातों का गुणनफल होता है। देखिए यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो हम सिर्फ 3 ही लिखेंगे, क्योंकि सबसे छोटी घात जो 3 की पावर 1 है तो हम 1 ही लिखेंगे। या हम इनको लिख भी सकते हैं 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6, ये इसका आंसर हो गया। अब एलसीएम निकालें, 336 और 54 का एलसीएम, यानी सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। बड़ी घात यहाँ पे जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन बड़ी घात 2 की पावर 4 है, लिखेंगे 2 की पावर 4 गुना, यहाँ 3 और 3 में इसकी बड़ी पावर है 3 की पावर 3, और गुना 7, यहाँ 7 की पावर नहीं है कुछ भी, तो हम ये 7 जरूर लिखेंगे 7। तो इसको हल करेंगे, गुना करेंगे तो ये आएगा 3024, ये इसका आंसर होगा, एलसीएम होगा। अब इसकी अगर जांच करें हम, तो पहली संख्या 336 गुना 54 और इनका HCF यानी 6 गुना 3024, दोनों को गुणा करने पर ये आता है 18,144 बराबर 18,144, जो कि दोनों तरफ से बराबर है। तो इसका मतलब हमारा जो HCF और एलसीएम एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट है, तो आइए इनको हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 12, 15 और 21, ये 3 संख्याएं हमें दी हैं, इनका हमें HCF और एलसीएम निकालना है। तो हम इनके गुणनखंड बनाते हैं। पहले लिखते हैं 12, 2 से भाग करेंगे, 2 6 12 और 2 3 6। फिर आगे हम 15 को भी हल करते हैं, 3 5 15। आगे 21 का भी हम गुणनखंड बनाते हैं, 3 1 3, 3 7 21। तो इन तीनों के जो गुणनखंड बनेंगे वो हैं 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, या इसे यूँ लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 3। आगे है 15, इसको लिखेंगे 3 गुना 5। फिर है 21, इसको लिखेंगे 3 गुना 7। तो देखिए HCF ऑफ 12, 15 और 21, इसका HCF क्या होगा? HCF होता है जो तीनों में कॉमन है। यहाँ पे तीनों में कॉमन है सिर्फ 3, और सबसे छोटी पावर यही है इनमें, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 3। अब एलसीएम निकालें, 12, 15 और 21 का एलसीएम। एलसीएम होता है कि अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है इसमें? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1 गुना, यहाँ 5 और 7 अलग से है, 5 गुना 7, इनकी पावर भी 1 1 ही है। तो इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12 5 60, 60 की और 7 से गुना करेंगे तो 420, ये इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट में 3 संख्याएं दी, 17, 23 और 29। तो आइए इनकी गुणनखंड बनाते हैं। तो 17 जो एक अभाज्य संख्या है, यह किसी से भी भाग नहीं जाती, तो इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। और ऐसे ही जो 23 जो है, इसकी भी गुणनखंड नहीं हो सकते, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। और 29 भी एक अभाज्य संख्या, इसके भी गुणनखंड नहीं हो सकते। और 1 से अगर हम भाग करें तो उसका कोई फायदा नहीं है, उतना ही संख्या आनी है जितनी पहले दी हुई है। तो इनके अगर हम गुणनखंड लिखेंगे तो इतने ही लिखेंगे कि 1 गुना 17 और 23 बराबर 1 गुना 23 और 29 बराबर 1 गुना 29। यहाँ पे कॉमन जो है सिर्फ एक ही है, तीनों में सिर्फ एक ही कॉमन है। तो HCF जो है ये होगा 1। और एलसीएम की बात करें तो तीनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो एलसीएम होगा, क्योंकि सबसे बड़ी घात इन्हीं की है। और तीनों संख्याओं की अगर हम गुणा करेंगे तो इनकी गुणा होगा 1139, ये इसका आंसर होगा। तो HCF यहाँ 1 है और एलसीएम है 1139।
थर्ड पार्ट में हमें दिया है तीनों संख्याएं 8, 9 और 25 हैं, तो हम इनके भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड बनाएंगे। 8 के बनाएंगे, 2 चौका 8 और फिर 2 से भाग करेंगे। ऐसे ही हम 9 के भी बनाएंगे, 9 3 से भाग जाएगा, 3 3 9। और ऐसे ही 25 के भी बनाएंगे हम, ये 5 से भाग जाएगा, पापा 25। तो इनके गुणनखंड लिखते हैं यहाँ पे। 8 के गुणनखंड बनेंगे 2 गुना 2 गुना 2 और 9 के गुणनखंड बनेंगे 3 गुना 3 और 25 के गुणनखंड बनेंगे 5 गुना 5। तो HCF जो होगा 8, 9, 25 का HCF जो होगा, यहाँ पे तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसका HCF 1 होगा, क्योंकि एक की किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए HCF यहाँ 1 होगा। और एलसीएम जो होगा 8, 9, 25 का एलसीएम होगा कि 2, इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो इसको हम 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 और गुना इसको हम 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, तो गुना 5 की पावर 2, इनकी गुना करेंगे हम तो ये आएगा पूरा 1800। तो ये इसका एलसीएम होगा और ये HCF इसका आंसर होगा।